किसी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता को इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत सारे फैक्टर होते हैं। आज हम लोग उसी की बातें करेंगे। वर्किंग कैपिटल का अर्थ है किसी फर्म की शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स या करंट एसेट्स में इन्वेस्टेड कैपिटल का हिस्सा। वर्किंग कैपिटल की अमाउंट का अनुमान लगाने से पहले फाइनेंशियल मैनेजर को कुछ फैक्टर्स को ध्यान रखना चाहिए, जिसकी चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो कृपया हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ बिजनेस। वर्किंग कैपिटल की जो आवश्यकता है वो बिजनेस के नेचर पर निर्भर करती है, बिजनेस के स्वभाव प्रकृति पर निर्भर करती है। नेचर ऑफ बिजनेस आमतौर पर दो प्रकार की होती है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और ट्रेडिंग बिजनेस। इसके अलावा सर्विस बिजनेस भी होती है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के मामले में रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में बदलने में बहुत समय लगता है, इसलिए रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स के स्टॉकिंग में कैपिटल में लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहती है। नतीजतन अधिक वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत ऑन द अदर हैंड ट्रेडिंग बिजनेस के मामले में गुड्स खरीदने के तुरंत बाद सेल कर दिया जाता है या कभी-कभी सेलिंग परचेज से पहले ही प्रभावित हो जाती है, इसलिए बहुत कम वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इन केस ऑफ सर्विस बिजनेस वर्किंग कैपिटल लगभग नील होती है, क्योंकि यहां पर स्टॉक में कुछ भी नहीं होता है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा फैक्टर का, जो है स्केल ऑफ ऑपरेशन। हाई स्केल पर काम करने वाले फर्मों को अधिक इन्वेंट्री, डेटर एक्सेट्रा मेंटेन करने की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें जनरली बड़ी वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है, जबकि स्मॉल स्केल पर काम करने वाले फर्मों को कम वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है। तीसरा फैक्टर है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का अर्थ है बिजनेस में वृद्धि और गिरावट, उछाल और मंदी का चक्र। वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता बिजनेस साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस से प्रभावित होती है। तेजी के दौरान बूम के दौरान किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है और सेल्स भी बढ़ती है, इसलिए अधिक वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। इसके विपरीत डिप्रेशन के दौर में डिमांड कम हो जाती है और इसका असर गुड्स के प्रोडक्शन और सेल्स दोनों पर पड़ता है, इसलिए ऐसी स्थिति में कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। चौथा फैक्टर है सीजनल फैक्टर। कुछ वस्तुओं की मांग पूरे साल होती है, जबकि कुछ वस्तुओं की डिमांड सीजनल होती है। जिन वस्तुओं की मांग पूरे साल एक समान होती है, उनका प्रोडक्शन और सेल्स कंटिन्यूअसली जारी रहती है। एज अ रिजल्ट ऐसे एंटरप्रेन्योर को लिटिल वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। ऑन द अदर हैंड कुछ वस्तुओं की डिमांड सीजनल होती है, लेकिन उनका प्रोडक्शन लगभग पूरे वर्ष किया जाता है, सो दैट डिमांड होने पर उनकी सप्लाई आसानी से अवेलेबल किया जा सके। ऐसे एंटरप्रेन्योर को रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट का बड़ा स्टॉक संभाल कर रखना पड़ता है, बनाए रखना पड़ता है, और इसलिए उन्हें इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बड़ी मात्रा में वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है। वूलन मिल्स इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम लोग पांचवा फैक्टर की बात करेंगे, जो कि वर्किंग कैपिटल को इन्फ्लुएंस करती है, प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल का अर्थ है रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में बदलने में लगने वाला समय। यह टाइम पीरियड जितनी लंबी होगी, रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स में कैपिटल उतने ही अधिक टाइम तक रुकी रहेगी, ब्लॉकेज रहेगी। इस प्रकार अधिक वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होगी। इसके अपोजिट जहां प्रोडक्शन साइकिल की टाइम ड्यूरेशन कम है, वहां कम वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है। अब हम लोग छठा फैक्टर की बात करेंगे, जो है क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट पॉलिसी सेल्स प्रोसीड के कलेक्शन के लिए एवरेज पीरियड को रेफर करती है। यह ग्राहकों की क्रेडिट वर्दीनेस, इंडस्ट्री नॉर्म्स जैसे कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। यदि कंपनी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी का पालन कर रही है तो उसे अधिक वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होगी, जबकि यदि कंपनी स्ट्रिक्ट या शॉर्ट टर्म क्रेडिट पॉलिसी पर पालन कर रही है तो वह कम वर्किंग कैपिटल के साथ काम चला सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने बात किया इस वीडियो क्लास में व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक संगठन में वर्किंग कैपिटल जो है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। हम लोगों ने इन टोटल 6 फैक्टर्स पर बातें किए। आशा करता हूं इसके द्वारा आपको वर्किंग कैपिटल और उसको इन्फ्लुएंस करने वाले जो फैक्टर हैं उसके बारे में अच्छा खासा आइडिया हुआ होगा।
हमारे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।